जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे सहेलियाँ मौजूद हैं और बातें होती चली जा रही हैं, हम नहीं रुक रहे। आज तो दिल एक दूसरे से कह रहे हैं जो भी दिल में है। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे दिल की बातें करें और मज़ीद जाने, मगर उससे पहले हम एक सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं, ब्राइट वॉशिंग पाउडर के कमर्शियल की टैगलाइन क्या है? 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक चूज़ करनी है आपको। पहली ऑप्शन है अब कोई दाग बच के दिखाए, दूसरा ऑप्शन है कोई नहीं बच सकता और तीसरा ऑप्शन है बच गया ना। इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक चूज करें। JSK लिखिए, स्पेस दीजिए, राइट ऑप्शन लिखिए और 2886 पर कर दीजिए SMS। और अगर आपको अपने दिल की कोई बात कहनी है और SMS करना है तो वो भी आप हमें कह सकते हैं। इस वक्त बिलाल भाई जो है ना सिर्फ खाना बना रहे हैं बल्कि कुछ खा भी रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बिलाल भाई ये कैसे हो रहा है कि आप खा भी रहे हैं? इसमें तो शामिल होना चाहिए था अब शौहर बच के दिखाए। ये सही है बिल्कुल, अब शौहर बच के दिखाए। अच्छा जी बिलाल भाई जी, हम पहले रेसिपी कार्ड दिखा देते हैं। ओके, रेसिपी कार्ड देखिए आप लोग, ताकि इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें जो आज हमारी डिश बन रही है, और उसके बाद हम बिलाल भाई से बात करेंगे और फिर मैं आऊंगी अपनी सहेलियों की तरफ। जी देखिए रेसिपी कार्ड। जी एक दफ़ा फिर हम वापस आ गए और हमारे साथ बिलाल भाई बताएंगे कुछ कि हम अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी हाँ, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। मैं बस ये बता दूं, ये स्पंज हमने निकाल लिया जिसका हम केक बनाएंगे। अब आपके सामने बिल्कुल हॉट है, इसे हमने ठंडा करना है पहले। फिर इसके बाद हम इसके बीच में से इसको दो करेंगे, फिर इसके ऊपर हम विप क्रीम लगाएंगे। सही, ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। ये विप क्रीम हमने विप करके रख ली है, थोड़ी सी शुगर डाल के, बाजार से मिल जाती है। और फिर इसके बाद कीमा हमने यहाँ रखा है समोसे का। इसके अंदर मैं जल्दी से बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या डाला है। ठीक है, इसके अंदर हमने कीमा है, नहीं, ये कीमा नहीं है, ये तो क्रीम दिखा रहे हैं इस वक्त। नहीं, कीमा दिखाएं प्लीज। जी अच्छा, यहाँ पर चिकन का कीमा हमने बनाया, समोसे बना रहे हैं। बेसिकली चिकन के कीमे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल के अंदर फिर मैंने प्याज थोड़ी सी डाली है, अदरक डाली है, थोड़ी सी लहसुन डाल के थोड़ा सा भुना है। फिर उसके बाद इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। फिर उसमें कीमा ऐड करने के बाद जीरा, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च और ये साबुत धनिया जो है, ड्राई कोरिएंडर, ये डाल के इसे मैंने और नमक डाल के थोड़ा सा पका लिया और साबुत धनिया डाल दिया। यहाँ पर मैंने इसकी डो बनाई है समोसे की। अच्छा, इसके अंदर 750 ग्राम मैदा है, ठीक है, और 1 खाने का चम्मच जीरा डाला है, ठीक है, और इसके अंदर 1 कप घी डाला है। ओके ओके, और पानी थोड़ी जरूरत के लिए। चलिए ठीक है, उसको आपने गूंद लिया है। आपने सख्त रखना है और थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए कम से कम इसे रखना है। आधे घंटे के लिए रख दे और इसके बाद फिर अब आप वो बनाएंगे। अच्छा, मेरी एक और माँ का फोन आ गया है, जरा उससे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम मिसेस फौजिया इकराम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ओहो, इनकी आवाज़ पता नहीं, बड़ी मुश्किलों से कल मेरी इनसे बात भी हुई थी और मैंने कहा था कि आपसे ज़रूर बात होगी, नहीं बात हो पाई। ये भी मेरी एक साहिवाल में मेरी माम बनी है और मुझे स्पेशली मिलने के लिए आई थी साहिवाल से यहाँ पे, और बड़े तहाइफ भी दे के गई और बड़ी मोहब्बत है और बहुत प्यार है। अच्छा जी, वेरी क्विकली अब हम आते हैं ज़रा जो हमारी सोनिया जी। सोनिया, 50 दिन हो गए, क्या क्या सीखा और कैसा रिश्ता ये चल रहा है हमारे साथ? बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा रिश्ता रहा। मैं कुछ दिल की बात कहना चाहती हूँ कि इस शो की खास बात यह है कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। यहाँ कोई डिप्लोमेसी नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि कह दो दिल से, देन दे रियली लिसन यू, दे फील योर प्रॉब्लम्स, दे एम्पावर यू। और मैं A+ वालों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि दे सिलेक्टेड द रूज फॉर दिस पर्पस। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं A+ और जब्बार साहब जैसा इंसान, जो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और यकीन करें अगर कोई आजिज़ी का सबक मैंने सीखा है तो मैंने अपने जो हमारे इसके CEO हैं उनसे। उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, आपकी वजह से शो बहुत सक्सेसफुल है। आई विश
In fact, I am 100% sure this show will be successful because you are the team leader of it. थैंक यू सो मच मेरी जान सोनिया, बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। परी जल्दी से क्या कहोगे बेटा? परी मुझे पहले भी मिलने के लिए आई थी बहुत दूर से, और आपको मज़े की बात बताऊं कि परी ये वो मेरी सहेली है जिसके घर पे टीवी नहीं आता, और इनका मुझसे राब्ता किसी सहेली ने इनको बताया, और इन्होंने उस वक्त तक शो नहीं देखा हुआ था और अभी भी पता नहीं देखा है कि नहीं, अभी तक नहीं देखा शो। इन्होंने मुझे लेटर लिखा था और दैट्स हाउ वी कॉन्टेक्टेड हर एंड हियर शी इज। नहीं, सबसे मुनफरिद सहेली हूँ। बिल्कुल, ये हमें देखती भी नहीं फिर भी सहेली है जी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपसे मिलना एक ख्वाब था, और दूसरे कि सब अपने ख्वाब के बारे में, ड्रीम्स के बारे में बातें करें, तो मेरा ये ड्रीम है मैं आपका इंटरव्यू करूँ। अच्छा हाँ, ये पता नहीं क्यों है, क्योंकि मैं ख्वाबों में बड़ा करती हूँ तो मेरा दिल करता है रियली सच्ची में आपका मैं बस करूँ। ठीक है, ये भी ख्वाब आपका पूरा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह। मसला ही कोई नहीं है। लेकिन आप इतनी बड़ी स्टार में नहीं, कैसी बात है। अच्छा, एक छोटा सा मैं शेर पढ़ना जी चाहूँगी बेटा। कि हैं और भी दुनिया में मॉर्निंग शोज बहुत अच्छे, कहते हैं कि जी सहेली का है अंदाज ही कुछ और। वाह, क्या बात है जी। ओह, कितना टैलेंट निकल के आ रहा है ना माँ। मेरे ज़हन में एक शेर आया था गालिब का, तो उधर से ही खाने की जो। अच्छा बेटा, आप मेरा इंटरव्यू लोगे और इसी शो में लोगे, ठीक है? इंशाल्लाह। अगर आप डेफिनेटली प्रॉमिस हो गया जी, आज 2 प्रॉमिस कर लिए जी। आयशा, अच्छा आयशा सॉरी मेरी जान, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, एक कॉल है काशिफ की, हम उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी काशिफ। वालेकुम सलाम मैडम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन जी, क्या कहेंगे काशिफ मैं आज? ये कहना चाहूंगा कि जो आपका प्रोग्राम है मैं बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत वैसे मेहरबानी, आज आप बहुत क्यूट लग रही है मैडम। बड़ी मेहरबानी। रोजाना ऐसे ड्रेस पहन कर आया करे। चले, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव एन A+ डे। अच्छा जी, क्या आयशा कहना है आपको? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्यासा कुएं के पास चल के जाता है, लेकिन शायद ये चीज़ थोड़ी गलत दिखाई देती है या सुनाई देती है। यहाँ कुआं हमारे पास आता है, और आई एम श्योर कि मेरी सारी सहेलियाँ इत्तेफाक करेंगी कि मैंने जब रूज आपा मैं इनको कहती हूँ बेशक, हाँ कि डेफिनेटली मैंने जब इनको मैसेज किया है या कॉल की है, शी वॉज काइंड इनफ टू कॉल मी बैक और आंसर मी माई मैसेज। सो थैंक यू सो वेरी मच, यू वर देयर व्हेन आई वांटेड टू से समथिंग। आई एम ऑलवेज। और जहाँ तक इन्होंने बात कर दी है आपके इंटरव्यू की, लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा ख्वाब है। अच्छा चलो एक काम करो, 2 होस्ट मेरा इंटरव्यू लेंगे, ये कैसे? मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी एज अ होस्ट, बट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि मतलब कुछ पढ़ने सीखने के बाद, क्योंकि आपको इस चीज़ के लिए बहुत एक मुताले की ज़रूरत है, आप ऐसे नहीं जा सकते। एंड सेकेंडली के A+ वेल डन, यू डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। और इंशाल्लाह इनका क्लोज दिखाएं एक दफ़ा फिर। आयशा, ये जो मेरी सहेली है, ये मेरा इनसे वादा है कि ये आने वाले वक्त में एक बहुत ही अच्छी होस्ट बनेंगी, चाहे मुझे इनके पेरेंट्स के पास जाके मुझे रिक्वेस्ट क्यों ना करनी पड़े। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल मेक श्योर कि ये बहुत सेफ, सिक्योर और बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में होस्टिंग करे। थैंक यू सो मच, दिस इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली जी। हलीम, मैं ये कहना चाहूँगी, एक बात है, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राज़ी है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके वालिदैन आपसे राज़ी हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। और ये बात मैंने महसूस की आपके और आपकी अम्मी के बीच, इतना प्यारा और मुखलिस रिलेशन मुझे एकदम उभर के सामने नज़र आया कि मैं ये बात कहे बगैर रह नहीं सकी। क्या बात। और दूसरी ये बात कि जी सहेली कह दो दिल की, ये टैगलाइन, ये नाम, ये काफ़ी था हमारे लिए जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ। आप तब से हमारी सहेली हैं, और यही दुआ है कि इंशाल्लाह आगे हज़ारों साल हमारी दोस्ती जो है वो मजबूती का बंधन होती जाएगी इंशाल्लाह, ऐसी मजबूत होगी इंशाल्लाह। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। मैं हूँ। मैं नहीं, मैं बनाती नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बनाती तो नहीं। मुझे तो बनाया ना। आपको मैंने दिल से बनाया। ओए आप ही थैंक यू, हैं दिस मेरी इज अ friend। कॉम्प्लीमेंट। मैं अपने आप को ऑनर्ड समझ रही हूँ जी बेटा, ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड कि आपने love मुझे you। अपनी सहेली बनाया। जी बेटा, क्या कुछ कह रहे हो आप? अच्छा नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं किसी ने कहना, बहुत बातें कर ली आप लोगों ने। अच्छा, मैं थोड़ी डांटती भी हूँ सहेलियों को, कोई बर्दाश्त हो जाएगी डांट मेरी? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मेरी वो जो फौजिया साहिबा जो लाइन कट गई थी, उनकी दोबारा लाइन मिल गई है। इनकी भी बहुत सी दुआएं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ मेरी जी। तरफ से तुम्हें और सबको सलाम। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, तुम्हारे प्रोग्राम की तारीफ क्या करूं। बिल्कुल, वो तो मैं बाद में करूंगी। एक छोटी सी हदीस सुनानी थी इस प्रोग्राम की वजह से। प्लीज। वो लोग रसूल पाक की हदीस है,
वो लोग अल्लाह ताला के खास रहमत से महरूम रहेंगे जिनके दिलों में दूसरे आदमियों के लिए रहम नहीं और दूसरों पर तरस नहीं खाते। तो ये प्रोग्राम जो है ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि एक गरीब बंदे की बात सुनते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। अल्लाह में इस प्रोग्राम को हमेशा कायम रखे ता क़यामत तक। आमीन। और आमीन। दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हारी एक तारीफ करनी है, वो ये कि मैं सब सहेलियों को बता रही हूँ कि मैं जब अरूज के ऑफिस पहुंची तो अरूज ने मेरा इस तरह से इस्तकबाल किया जैसे कोई प्रेसिडेंट है। और मुझे तो माय प्रेसिडेंट की तरह खास बात जो मेरी बेटी की मुझे लगी वो ये थी कि इसने मुझे ड्रॉप किया, इसने अपनी गाड़ी में। आजकल तो लोग अपने बहुत ही प्यारे जो लोग उनके लिए भी सोचते हैं क्या चला जाएगा खुद ही जैसे धक्के खा के आया है। मगर मुझे इसकी ये बात बड़ी पसंद आई और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ A+ हमेशा कायम रहे और मेरी बेटी। आपकी दुआ जो है वो मतलब डिस्कनेक्ट हो गई, मगर आपके दिल की जो दुआ है वो मेरे दिल तक पहुंच गई है। और यकीन कीजिए ये चाहे मुँह बोली माँ हो, चाहे सोल का रिश्ता हो, रूहों का रिश्ता हो, ये बहुत अहम रिश्ते होते हैं और आपकी दुआएं हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि तमाम सहेलियों की दुआएं, मेरी माँ, मेरी उस्ताद, मेरे लिए बहुत ही मोहतरम मेरी मोहसिन, उनकी दुआएं और तमाम लोगों की दुआएं हैं जिन्होंने शायद शायद क्या यकीनन मेरा मुकद्दर बदला। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मैंने अपने मुकद्दर को इन दुआओं से बदलते देखा है और इंशाल्लाह ये सहेलियों की दुआओं की ताकत होगी, मेरे पाकिस्तान की तमाम माँओं की दुआओं की ताकत होगी कि अब वक्त होगा कि A+ का मुकद्दर बदलेगा और ऐसा बदलेगा कि इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी नंबर 1 चैनल। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने लोग काम करने वाले हैं वो बहुत मुखलिस हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा हेड्स बैठे हुए हैं, राशिद ख्वाजा साहब जो हमारे MD हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमें वो करने देते हैं जो हम करना चाहते हैं। जी बुशरा रहमान साहिबा, आज आप से ज़ाहिर है क्योंकि बात नहीं हो पाई बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी जो आमद थी ना, ये आपकी आमद मेरे लिए बहुत अहम थी और इस आमद के लिए हम आपको क्या दे सकते हैं, आप जो हमें देती हैं हम कुछ लौटा ही नहीं सकते, मगर हम आज होटल 1 का केक आपको ज़रूर देंगे। हम चाहते हैं बुशरा की बात सुनिएगा। अच्छा भाई, अगर तू अब आज कोई तुझे लेने वाला नहीं मिला तो चलो मुझे दे दे, मैं गरीब। बुशरा अब्बा, अगर आपको केक नहीं चाहिए तो मैं हूँ। मैं हूँ ना। ये मेरे साथ हमेशा हुआ है। जब किसी ने रुख मेरे तरफ किया है, कोई बैठा हुआ था वहाँ, तो सारी जिंदगी मेरी यूं ही गुजरी है कि उसने कहा मैं हूँ ना। इस चेन को मैंने टूटने नहीं दिया। हाँ, तो वो कहता है जब भी कोई चीज़ मुझे दे, हत्ता के हम 3 बहनें थी और मेरी अम्मी जान छोटी बच्ची, जो मैं सबसे छोटी थी मुझसे प्यार, तो जब भी कोई मेरे लिए वो खास तो बड़ी कहती थी ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, मैं फिर बैठी की बैठी रह जाऊँ। सही। तो मेरी माँ ने मुझे ये कहा, मैं आपको बता रही हूँ कि तुम्हारे अंदर सब्र बहुत है और तुम लड़ती भी नहीं हो और हसद भी नहीं करती हो। मेरी माँ ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि ज़िंदगी में कभी किसी की दिल आज़ारी ना करना और किसी से हसद ना करना। उसने कहा बेटा ये सब तुमसे चीज़ें छीन के ले जाते हैं और तुम दे देती हो, देखना कि खुदावंद ताला तुम्हें बहुत देगा, तुम्हें बहुत बड़ी औरत बनाएगा और तुम अपने दिल को बड़ा रखना। बड़ा दिल रखने वाले लोग बहुत बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा दिल बड़ा है, तुम केक ले जाओ। बुशरा अब्बा, छोटियों के साथ ऐसे ही होता है। ये मेरी बड़ी बहन है, जो ड्रेस ये बस फारक कर देती ना वो मेरे पास आ जाता था। अच्छा जी, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है। बुशरा रहमान साहिबा ने अपना केक भी दान कर दिया मेरी सहेलियों के नाम। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ केक कटिंग सेरेमनी होगी और उसी के साथ साथ जो आज हमने सहेली धागा का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जो मैं इनके हाथों में पहनाऊंगी और छोटे छोटे से कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैंने प्यारी प्यारी सहेलियों के लिए मैंने सोचा कि इतनी दूर से आ रही हैं तो एक रिश्ता जो होता है वो गिफ्ट से मजबूत हो जाता है। गिफ्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए मगर उससे मजबूती आ जाती है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ये सारा सिलसिला